हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लिटरेरी टर्म्स के कुछ वीडियोस हम पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और आगे भी आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना एक वीडियो में सारे लिटरेरी टर्म्स को बनाना। देखिए, आज इस वीडियो में है ओटावा राइमा। एज अ इटालियन नेम इंडिकेट्स, जैसा कि इटालियन नेम बताता है, हैज़ 8 लाइन्स, यानी कि ओटावा का मतलब होता है 8। तो जो इसका इटालियन नेम है ओटावा, ये इंडिकेट करता है कि इसमें कितनी लाइंस होती हैं। इसमें 8 लाइंस होती हैं। इट राइम्स, और इसकी राइमिंग होती है ए बी ए बी ए बी सी सी। लाइक टर्जा राइमा एंड सोनेट, टर्जा राइमा और सोनेट की तरह इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम इटालियन, इसे इटालियन से लाया गया है इनटू इंग्लिश में बाय सर थॉमस वेट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। थॉमस वेट के द्वारा 16th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में थॉमस वेट इसको इटालियन से इंग्लिश में लेकर आए। उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया इटालियन से इंग्लिश में, टर्जा राइमा सोनेट की तरह ही। तो ओटावा का मीन्स होता है 8, यानी कि ओटावा राइमा में कितनी लाइन्स होती हैं? 8 लाइन्स। नेक्स्ट है हमारा स्पेंसेरियन स्टैंजा। स्पेंसेरियन स्टैंजा, इट इज़ अ 9 लाइन स्टैंजा। इसमें 9 लाइन्स होती हैं। ये 9 लाइन का स्टैंजा होता है। फॉर्म डिवाइज्ड बाय एडमंड स्पेंसर 4, और ये जो 9 लाइन स्टैंजा फॉर्म है, ये किसने डिवाइज किए? ये एडमंड स्पेंसर ने डिवाइज की थी अपने वर्क फेयरी क्वीन के लिए। इन विच द फर्स्ट 8 लाइन्स आर आयम्बिक पेंटामीटर, जिसमें मतलब ये जो 9 लाइन का स्टैंजा है, इसमें जो पहले 8 लाइन्स हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं, एंड द लास्ट, और जो लास्ट लाइन है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। हेक्सामीटर क्या है? अलेक्जेंड्राइन है, जिसकी राइमिंग है ए बी बी सी सी। ये यानी कि स्पेंसेरियन स्टैंजा की जो ऊपर की 8 लाइन्स होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं, और जो लास्ट लाइन है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो लास्ट लाइन है वो अलेक्जेंड्राइन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा सेस्टीना। अ पोएम ऑफ 6 लाइन स्टैंजास, यानी कि ये जो पोएम है इसमें एक स्टैंजा जो है वो 6 लाइन का होता है, और टोटल इसमें 6 स्टैंजास होते हैं। यानी कि पोएम ऑफ 6 लाइन स्टैंजा, यानी 6 स्टैंजास होते हैं और 6 लाइन के होते हैं। इन विच द एंड वर्ड्स इन द लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा आर रिपीटेड, जिसमें जो एंड वर्ड्स होते हैं लाइन्स में, और जो फर्स्ट स्टैंजा के जो एंड वर्ड्स होते हैं लाइन में, वो रिपीट होते हैं। यानी कि अ पोएम ऑफ 6 लाइन स्टैंजा, ये 6 स्टैंजाज होते हैं, 6 लाइन के होते हैं, जिसमें जो एंड वर्ड्स हैं इन द लाइन्स के जो एंड वर्ड्स है ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा आर रिपीटेड। फर्स्ट स्टैंजा के जो एंड वर्ड्स हैं लाइन्स में वो रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैंटो। अ सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग पोएम। कैंटो क्या है? एक सेक्शन होता है, एक पार्ट होता है, किसका? लॉन्ग पोएम का या फिर एपिक का। जो एपिक लिखे जाते हैं, फिर जो लॉन्ग पोएम लिखी जाती हैं, उनका जो एक पार्ट होता है इज कॉमनली नोन एज अ कैंटो। उसे कैंटो के नाम से जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इस एपिक में कितने कैंटो हैं? 5 हैं, 4 हैं। तो इसका मतलब ये पार्ट्स में जो लिखी जाती हैं, 4 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में ये जो लिखी जाती है, इसको कैंटो कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्टॉक करेक्टर्स। स्टॉक करेक्टर्स किसे कहते हैं? स्टॉक करेक्टर्स आर टाइप्स ऑफ पर्सन्स। स्टॉक करेक्टर्स एक तरह के पर्सन्स होते हैं दैट अकर रिपीटेडली इन अ पर्टिकुलर लिटरेरी जेनर। यानी कि एक पर्टिकुलर लिटरेरी जेनर में जो करेक्टर्स रिपीट होते रहते हैं, जिन्हें बार बार लिया जाता है, जिन करेक्टर्स को, उन्हें स्टॉक करेक्टर्स कहते हैं। यानी कि लिटरेरी वर्क जो भी हैं, जो भी लिटरेरी जेनर हैं, उनमें बार बार जो करेक्टर्स रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं करेक्टर्स को बार बार लिया जाता है, तो उन करेक्टर्स को स्टॉक करेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अ फ्रेज यूज्ड बाय विलियम जेम्स इन हिज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी।
ये एक फ्रेज़ है जिसे विलियम जेम्स ने यूज़ किया था अपने वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में टू डिस्क्राइब द अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शंस। किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए? जो अनब्रोकन फ्लो होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस जो फ्लो होता है किसका? परसेप्शंस, मेमोरीज, थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द वेकिंग माइंड। यानी कि हमारे माइंड में जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो चलता रहता है थॉट्स का या मेमोरीज का या फीलिंग्स का, जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो चलता रहता है उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं। एक तरीके का स्ट्रीम, जैसे स्ट्रीम का मतलब होता है ना झरना, तो एक तरीके का झरना जैसे चलता रहता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फ्लो चलता रहता है, चाहे थॉट्स का हो, फीलिंग्स का हो या कि कोई भी मेमोरीज का, जो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है हमारे माइंड में उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इट इज़ अ मोड ऑफ नरेशन दैट अंडरटेक्स टू रिप्रोड्यूस द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ अ कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेस। ये एक नरेशन का मोड होता है दैट अंडरटेक्स टू रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस होता है यानी उत्पन्न होता है, द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ अ कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर्स के कॉन्टिन्यूअस जो फ्लो चलता रहता है, कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेस। कैरेक्टर यानी कि कोई भी जो कैरेक्टर है प्ले में या ड्रामा में जो भी कैरेक्टर है उसकी जो मेंटल प्रोसेस चल रही है उसमें जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो चलता रहता है थॉट्स का, मेमोरीज का, ठीक है, उससे जो उत्पन्न होता है और वो जो मतलब उसके माइंड में जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं उन फ्लो से, वो हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है। यानी कि सेम चीज़ वही आ गई कि जो कैरेक्टर के माइंड में जो भी प्रोसेस चल रही है, यानी कि जो भी थॉट्स की प्रोसेस चल रही है कॉन्टिन्यूअस जो चलती रहती है उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं। नेक्स्ट है कैथारसिस। इट सिग्निफाइज परगेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ पिटी एंड फियर। इसमें क्या होता है, जो पिटी और फियर की जो फीलिंग्स होती हैं उनको प्यूरिफाई किया जाता है, यानी कि जो फीलिंग्स आती हैं, जो फील करते हैं पिटी और फियर, उसे कैथारसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हेमार्शिया। इट सिग्निफाइज एरर और मिस्टेक ऑफ जजमेंट। इसका मतलब है या तो ये कोई एरर, कोई गलती है, या फिर मिस्टेक ऑफ जजमेंट, जजमेंट करने की कोई मिस्टेक, और ट्रेजिक फ्लॉ या कोई ट्रेजिक फ्लॉ है, कोई फॉल्ट है, कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, वही चीज़ है। वन कॉमन फॉर्म ऑफ हेमार्शिया इन ग्रीक ट्रेजेडीज़। जो ग्रीक ट्रेजेडीज़ हैं उनमें एक कॉमन फॉर्म है हेमार्शिया की, वॉज ह्यूब्रिस, दैट इज़ प्राइड। वो क्या है? ह्यूब्रिस, जिसका मतलब होता है प्राइड, घमंड। यानी कि जो ट्रेजिक फ्लॉ है, यानी कि जो एरर या मिस्टेक होती है जजमेंट की, ये किसकी होती है? जो हमारा हीरो होता है ड्रामा में, प्ले में, जो हीरो है हमारा, वो जो एरर कर देता है, जो वो मिस्टेक कर देता है जजमेंट में, ठीक है, यानी कि जो उसका ट्रेजिक फ्लॉ है, जो जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है, उसका पतन हो जाता है बाद में जाकर, और जो प्ले है हमारा वो ट्रेजेडी का रूप ले लेता है। तो जो वो एरर कर देता है, जो मिस्टेक कर देता है, वो हमारा क्या होता है? हेमार्शिया, उसे कहते हैं हेमार्शिया, ट्रेजिक फ्लॉ, किसका? हीरो का या हीरोइन का। और इसे ग्रीक ट्रेजेडीज़ में नाम दिया गया है ह्यूब्रिस। मोस्टली जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है कैरेक्टर का, यानी कि हीरो का या हीरोइन का, वो ह्यूब्रिस होता है, यानी कि प्राइड। यानी कि जब वो प्राइड करने लगता है, घमंड करने लगता है, तो यही उसके पतन का कारण बन जाता है। तो आज की वीडियोस में इतने ही लिटरेरी टर्म्स। आगे के लिटरेरी टर्म्स आपको आगे की वीडियो में मिल जाएंगे, और इससे पहले के जो लिटरेरी टर्म्स हम अपलोड कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।